Everybody knows I have been boycotted by the industry. It's not easy to stand with me. It's not easy to do my film. Most definitely not easy to praise me. अगर आपको इंस्पिरेशन की हिंदुस्तान में कोई मिसाल लेनी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और अब पॉलिटिकल वर्ल्ड में, आई थिंक कंगना रनौत इज दैट नेम। अगर सलमान जी को देखें, उनकी कितनी फैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे. आई थिंक ही इज राइट नाउ द टॉप मोस्ट लव्ड स्टार इन द कंट्री. दिस इज अ वेरी इमोशनल डे फॉर मी. I can barely put any sentence together today क्योंकि it's been a very long journey. And through this journey, I want to thank many people. First of all, a special thanks to Vijayendra Prasad Garu, our writer, my mentor. The writers of this film, of course, I and Ritesh Shaji has written the film, but he has been a guiding light. And he has always been my mentor, somebody to encourage me and give me my wings to fly. Through this film, we were faced with many obstacles. जैसे कि हर फिल्म में होता है. सभी फिल्मों में बहुत सारे obstacles आते हैं. और बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो आपको भगवान के रूप में या फरिश्तों के रूप में या एंजल्स के रूप में और they see you through those obstacles. I want to say special thanks to my cast क्योंकि everybody knows I have been boycotted by the industry. It's not easy to stand with me. It's not easy to do my film. And it's most definitely not easy to praise me. But they have done all of it. I thank Anupam ji for being really strongly always by my side. Shreya ji, Milind Soman ji, he's shooting today. Mahima ji. And above all, my producers. Puneet Goyanka ji, who has been such a pillar of strength. My producer, Renu Pitti ji, she herself is a woman, or she understood the importance of a film on a woman, directed by a woman. All the people, my brother, since I take up my duties for the nation, he has been holding the fort for me. My family, my friends, all of you media people who are here wishing and hoping me to rise again because all of us identify with the underdog. Today, a very important person in the film who has been again somebody who had given me so much strength and hope, Satish Kaushik ji. हम लोग उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं. आज वो यहाँ हमारे बीच नहीं है, लेकिन जब कोई इंसान बहुत ही सज्जन होते हैं, जब कोई इंसान बहुत ही अच्छे होते हैं, नेक होते हैं, तो वो जाते वक्त भी किसी को कोई कष्ट दे के नहीं जाते. ऐसे ही हमारे बहुत पूजनीय, बहुत आदरणीय सतीश जी, उन्होंने अपना सारा काम ख़त्म किया, मुझसे बातें की, मुझसे फिल्म के बारे में बातें की, अपनी डबिंग ख़त्म की और इस तरह से वो गए कि हमें लगा कि जैसे उन्होंने जान के हमें जो है सोच समझ के जो है अलविदा कहा है. ऑनेस्टली जब मैंने इमरजेंसी के बारे में पढ़ना शुरू किया, मैं एक बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर पर्सन हूँ. आई लाइक टू हैव डिबेट्स, आई लाइक टू पार्टिसिपेट अबाउट डिबेट्स अबाउट द नेशन, अबाउट पीपल, अबाउट आवर कॉन्स्टिट्यूशन. हम लोग जो 80s में बॉर्न है, हम लोगों ने ये पूरा जो फेज़ है 70s का, वो सब मिस कर दिया है. तो सुनते तो थे कि इमरजेंसी होती थी, ऐसा होता था, वैसा. तो मैंने कहा ये होता क्या था, आई शुड रीड अ लिटिल बिट अबाउट इट. सो आई रेड फ्यू बुक्स और उसमें जो मिसेस गांधी की ऑटोबायोग्राफी बाय पुपुल जयकर, उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित किया. मिसेस गांधी ने एक जगह कहा है, जब उनसे उनके गुरु ने कहा, चिडू कृष्ण मूर्ति ने, कि इंदिरा पुट एन एंड टू दिस इमरजेंसी, दिस इज़ सो रॉन्ग, आप जो कर रही हैं वो बहुत गलत है, एंड जस्ट एंड इट. तो मिसेस गांधी ने कहा कोट अनकोट कि जिडू,
I feel I'm riding a ferocious beast who I was riding and enjoying earlier, but now I feel if I get off the beast, it'll eat me up. ये जो उन्होंने कहा कि अब ये दहशी दरिंदा जो ये जानवर है, अगर मैं इससे उतरी तो ये मुझे खा जाएगा, इसमें मुझे इतनी एक आर्टिस्टिक शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नजर आई. So as an artist, it really evoked and stimulated so many emotions in me. कि एक इंसान जिसमें कॉन्शियस होती है, कॉन्शियस होनी चाहिए, अपनी ईगो के प्रभाव में आके फिर किस किस तरह की यातनाएं सहता है, और हम किसी चीज़ को करते वक्त उसमें चले तो जाते हैं, लेकिन फिर मुड़ के क्या कभी हम उससे वापस आ सकते हैं विदाउट पेइंग अ प्राइस. सो दैट became a very big inspiration for me. And I think जो हुआ, जो लोगों ने किया वो तो हो गया, लेकिन उसके साथ में इससे आज हमने क्या पाया, एक उसकी एक भी सिग्निफिकेंस होनी चाहिए कि हमें क्या मिला. जब तक हम अपने पूर्वजों के, बुजुर्गों के, अपने ही प्रधानमंत्री के जो है उनके निर्णयों से, उनके तजुर्बों से अगर हमने कुछ सीखा नहीं, तो फिर उस कहानी को बनाने का क्या मतलब. हम यहाँ पे 4 लोग बैठ के किसी की निंदा करने के लिए तो बैठे नहीं हैं. Honestly, that you can go to a TB debate and do that. You don't have to make a 100 crore film for that. So हम लोगों ने क्या पाया और क्या सीखा, I think, and there is a lot to learn from Mrs. Gandhi's life, and that became my inspiration. मुझे लगता है कि कंगना वो शख्सियत है जिसको देखकर अगर दिल से हर इंसान चाहे तो इंस्पायर हो सकता है. उस इंस्पिरेशन को बेशक छुपा सकता है क्योंकि उनके अपने एजेंडा होंगे, मगर अगर आपको इंस्पिरेशन की हिंदुस्तान में कोई मिसाल लेनी है एंटरटेनमेंट वर्ल्ड में और अब पॉलिटिकल वर्ल्ड में, आई थिंक कंगना रनौत इज़ दैट नेम. एंड आई नेवर हाइड दैट फ्रॉम इट. इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है, एंड आई थिंक हर जर्नी, आई हैव बीन पार्ट ऑफ हर जर्नी फॉर दिस फिल्म. इट्स अमेजिंग द वे शी हैज़ मेड दिस फिल्म. हमारे उतार चढ़ाव तो ज़िंदगी में आते रहते हैं, लेकिन what makes you remember life and people is the courage. Courage is the most attractive and infectious emotion in the world, and she is so full of it, and brilliant. मुझे लगता है कि yesterday I did the muhurat of my 543rd film. Yesterday. तो मुझे लगता है जब मैं काम करता हूँ कि मुझे अभी डायरेक्टर क्या डायरेक्शन देगा या देंगी, मगर every shot that I did, Kangana used to come, whisper in my ear, अनुपम जी इसको ऐसे भी कर सकते हैं, respectfully. And I was to get amazed what an amazing grasp he has on her subject. And अभी जो मैंने ट्रेलर देखा है, it's remarkable, it's absolutely international. हम हमेशा इंटरनेशनल को भी हमने एक क्लीशे बना दिया है कि जी छा गए, इंटरनेशनल बना दिया है. But I think the film does talk about emergency, the dark period of her life, but it also talks about the brilliance of a filmmaker. And I think that is what we are here to applaud. And congratulations to Z and congratulations to you, ma'am. And ये जो बंदा चुपचाप यहाँ खड़ा जिससे 1.5 लाइन भी नहीं बोली गई, इसने इतनी मेहनत की है, पता नहीं शायद सबको पता कि नहीं ये इनके ब्रदर भी हैं, बट आपने ऐसा इंट्रोड्यूस नहीं किया था तो कौन आ गया यहाँ पर है. But he is very good, and every team. This was a very professional team, and I'm very fortunate to be part of this film. I think sometimes when you identify with the character, जयप्रकाश नारायण, मैं उस समय ड्रामा स्कूल में था जब इमरजेंसी लागू हुई थी. मैं फर्स्ट ईयर ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा था, दिल्ली में ही था मैं, और मैं पॉलिटिकली इतना अवेयर नहीं था. आई वॉज वेरी हैप्पी कि मेरी एडमिशन ड्रामा स्कूल में हो गई, और चूँकि मैं आर्ट सर्कल में था, सडनली आर्ट सर्कल में मंडी हाउस में हमारा ड्रामा स्कूल था, कमानी ऑडिटोरियम, श्री राम ऑडिटोरियम, ये सब डांसर्स वगैरह बंगाली मार्केट के पास थे. सडनली एक मुर्दनी सी छा गई थी, एक साइलेंस था. तो जयप्रकाश नारायण होप थे यूथ की, होप थे नेशन की, इसके खिलाफ लड़ने की. तो ही वॉज माई हीरो. तो जब मुझे कंगना जी ने बताया कि मैं वो रोल कर रहा हूँ, तो आई वॉज ऑलरेडी वॉन्टिंग टू डू समबडी हु हैड डन सो मच. और जयप्रकाश नारायण जी, जैसे जैसे ज़िंदगी आगे बढ़ती है लोग हमारे हीरोज़ को भूलते चले जाते हैं.
So I think from that point of view, when she narrated me the script, I was very happy. And she also gave me a lot of literature. I went back to all the literature that you read, and then I think it's come out very well. I've always found Kangana a very, very talented actor. I've enjoyed her cinema. And I must say, you ask me female director, it was different. It was not just female director, it was female producer who's also playing the lead and playing a lead character of a personality like Mrs. Gandhi, who's known so well in the nation and worldwide. And a lot of people have played Mrs. Gandhi, but the way she's played it, the work that she has done on not just her looks, but the walk, the stance, her mannerisms, the twitching of the lip, her voice, which is amazing. So it's one of the best portrayals of Mrs. Gandhi, I must say. And I've been a fan of Mrs. Gandhi because America is still wanting a leader who's a female, but we had one so long ago. And yes, she had a lot of good, and she made some mistakes like the emergency, and which is why it was important to tell this story. But going back to Kangana, yes, working with a person who's the lead actor, playing such an important role, director, producer, and in the midst, I finished one schedule and came back and read she's also turning financer, selling a house. And after I finished the film, I see that she's gone to run for elections and then won the elections in a constituency which belongs to a certain family for years, and now she's back. Mahima ji is very kind, So- but coming back to your question, how I cast, if you see my casting of my film, everybody is so much closer to the real people. Yes. You can see that. So Pupul Jekar was a very strong influence on Mrs. Gandhi's life. So much so that she was like a sister, like a guru, like a twin soul. You know what you say that? You know, she was like a soulmate to Mrs. Gandhi. And she was a highly intellectual woman. She was also a cabinet minister. She was into preservation of culture and art. So I needed a very soft, kind demeanor, and also very sophisticated sort of a body language, and a very kind face. You know, so I think, and I was just going crazy with wanting to cast somebody who has a very kind face and very motherly face and very kind. So I was not able to cast, and we had also started shooting also. So I was one day discussing with Anupam ji also, and then like, I said, would she want to work with me? And then I spoke to Mahima ji, and she came and we did some trial look test, and you'll be shocked to see how beautifully she has portrayed Pupul Jekar and how close. I mean, of course, you can never match the face, but you have to match the spirit, and that's what we went with. We always worked on the spirit, and I think she's that person. If that one line that Sanjay, the way she says, she's really sorry about to say that, but she has to say what she has to say. That is Pupul Jekar in Mrs. Gandhi's life. She tells her straight on her face, no matter how much hate she's going to get for that. So I think Mahima ji is so wonderful in that role. पहली बार जब कंगना जी ने बताया कि I want to play अटल जी, मतलब I had a lump in my throat, goosebumps. I didn't know how to react. I didn't know what to say. I guess for 5 minutes I was just sitting there quietly thinking कि ये मतलब क्या पूछ लिया इन्होंने, करना चाहिए नहीं करना चाहिए. एंड इसलिए नहीं कि वो जो बोल रही थी कि नहीं कोई नहीं, मेरी टीम मेरे साथ है. ऑफ कोर्स अनुपम जी ने जैसे कहा, शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन फॉर मी. डेफिनेटली शी इज़ अ ह्यूज इंस्पिरेशन. एज एन एक्टर ज़्यादा हमने उनका काम देखा है, पर जब सेट पे गया और सेट पे जिस तरीके से उन्होंने अपना होमवर्क किया था, यू नो, ट्रू टू गॉड आई एम टेलिंग यू कि मैंने अपना होमवर्क किया था, लेकिन जो उन्होंने अटल जी का भी होमवर्क किया था और जो छोटी छोटी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, और ऐसे ही शॉट के पहले कान में आके धीरे से कुछ मरमर करती थी. और एक बार तो मैं रिहर्स कर रहा था अपनी लाइनें, और उन्होंने आके, और मैंने फिर टेक में कुछ थोड़ा सा अलग करने की कोशिश की. उन्होंने आके कहा
जो रिहर्सल में आप कर रहे थे ना, चुपचाप वही कीजिए. So she is brilliant, seriously, and मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे. और I guess अटल जी जब प्ले करने का मौका आया तो वो आसान हुआ मेरे लिए सिर्फ कंगना की वजह से. I think I don't know any other way. I'm a director's actor. You know, मुझे director जिस दिशा में चाहे वो ले जा सकते हैं, and I am more comfortable in that manner. You know, and I think the way she had prepared for the entire thing. And जैसे महिमा ने भी कहा कि एक ऐसी फिल्म, ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा किरदार, इसमें पोर्ट्रे करना, डायरेक्ट भी करना, प्रोड्यूस भी करना, इतनी मुश्किलों का सामना करना. आई थिंक अगर पुष्पा का थर्ड पार्ट आएगा तो आई थिंक कंगना शुड प्ले दैट पार्ट, बिकॉज झुकेगा नहीं इस साला कभी भी. You know, that is what she is for all of us. She's wonderful. She's wonderful. I am extremely happy and honored to be a part of this wonderful film. And Anupam ji, very rightly you said, it looks like an international film. It looks like an international production. Because ऐसे सब्जेक्ट को अलग तरीके से भी पोर्ट्रे किया जा सकता था. लेकिन जो हमने ट्रेलर में अभी देखा, I think it is truly international and all of us are very, very proud to be associated with it. कंगना जी ने शुरुआत में कही कि बहुत सारे लोग इनके साथ काम शायद नहीं करना चाहेंगे. I don't think that's true. सच्चाई वो दिया है जिसको अगर पहाड़ की चोटी पे रख दिया जाए तो बेशक रोशनी कम करता है लेकिन दिखाई बहुत दूर से देता है. तो how can anybody ignore what you have? So after this film everybody will quietly send you messages कि मुझे भी काम करना है आपके साथ 100%. But मैंने आपसे इसलिए कहा कि सवाल सबसे पूछने देने चाहिए because you have been a person who have answered questions, and we will try and, since I suggested it, we will try and sort of restrict the questions only to emergency the film. Then I think that will, because वरना क्या है, हम इन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं, जी वालों ने, बाकी लोगों ने, और फिर बात वो निकलेगी बाहर जो आप नहीं, it's only that people who are waiting to override this product with negativity, they will invest in the PRs to malign the film and to unnecessarily take away from the film. That's our only concern. Otherwise, I don't think that there is any other. हमारी film industry के लोग बहुत negative और vile हो सकते हैं to sabotage films, वो तो हमने देखा ही है, and to ruin careers. तो इसीलिए हम उन्हीं से थोड़ा सा झिझक रहे हैं. नहीं तो वैसे तो मैं पार्लियामेंट में बोलती हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है. क्या बात है, क्या बात है. If you are looking for a kind of a Bollywood film experience, that you'll have a lot of it. But if you're a person who has liked films like, if you like films like Iron Lady or The Darkest Hour or Andhi or Rajniti, if you have a taste for a little bit more intelligent cinema, if you are a person who's more invested and engaged in the nation, if you are somebody who has other dimension to your personality other than just getting ready and eating and all that, so if you have little more to you as a person, it'll engage you, because we have a human has so many dimensions to them. We have a physical dimension, emotional dimension, mental dimension. We have so many dimensions. But also art is subjective. What you like as art may not appeal to me. I can only make what appeals to me. I can't make what doesn't appeal to me. You know what I mean? The same goes for other filmmaker, whoever is making. But the good thing is, for an audience, you should get like a spectrum of films to see. Like a spectrum of information or film and backdrop. That's why today when I wrote in a post that welcome to the world of my perception. As an artist, we can only open the world and the doors of our perception to you. I can't second guess your perception and try to please you. So as a filmmaker, this is my world. Of course, there's a fear of being dejected. There's a fear of being rejected. And even if it does very well, there will still be people who it won't appeal to. And the same goes for the biggest successful films. They could be the biggest blockbuster, but there will be so many people it will not appeal to.
because art is subjective. So when we sit in a theater, you can't please everybody. But is it entertaining? Yes. Is it engaging? Yes. How much it engages and entertains, that is about the personality to a person. आई थिंक सबसे ज़्यादा तो इंस्पिरेशन यही होती है कि जब आपने कोई कमिटमेंट कर दिया है, यू नो, यू हैव कमिटेड योर सेल्फ टू इट, तो आपको यू हैव टू सी इट थ्रू. इट्स अ बेबी दैट यू कांट अबैंडन मिड वे. वही सबसे बड़ा कमिटमेंट और वही सबसे बड़ा आपको जो है एक इंस्पिरेशन रोज़ मिलता है कि भाई मैंने इसको कमिट किया है. एंड यू नो आई एंड सो मेनी पीपल आर कनेक्टेड टू यू, जो कि आप when you are the leader of the team, when you are the captain of the team, वो सब आपको इतना मतलब सपोर्ट करते हैं ना. कई बार उनके लिए, कई बार अपने लिए, कई बार लोगों ने जो इन्वेस्ट किया होता है उसके लिए, कई बार जो आपकी कहानी होती है वो आपको बुला रही होती है. एंड इट्स वेरी कंपेलिंग. वो कहानी आपको जीने नहीं देती, उठने बैठने नहीं देती. तो कई बार वो ये सब मिलके ना एक बड़ा अच्छा एक इंस्पिरेशन, एक मोटिव का वो बन जाता है. When you have to be a highly demanding job, it's highly demanding on your temperament, physically, emotionally, mentally. It is too much for anybody to expect you to be at your you know sort of the best in terms of, you know, communication, in terms of your temperament. It's very unrealistic because there are so many more than good news, bad news keep coming into your ear, you know, but now this is not happening. You're not getting these dates. That equipment is stuck, or the rain is, the set is flooded, this is dripping. Like every time you're like, so you can have like a small group of punching bags which are like sitting at Aditya, like, you know, like my direction team. You can make a like small group of punching bag. So you can go like sort of, you know, remove your frustration, punch, and then you turn to Shreya sir. Gee sir, what was your question? And then the same goes for, you know, so sir, would you try another take? And then you turn and you again can, you know. So obviously there are people who are there to help you. Of course, my direction department, and they were also you also need a family member, you know, there, because the finances and the things of, you know, where you can trust somebody with all of that. And then regular visits from my sister. You also need to gossip. Now, how do you do that? So you have a mix of everything going, and you just kind of make yourself get through it. You know, you can't expect to just plan it, because it's a location is going to be different every time. The scene is going to be different. Season is different. Actor is different. How are you going to plan a job where nothing is fixed? Hours are different. And if yesterday you had like a wig didn't working, today you'll have maybe the crane is not stable. And it's not stable. Everybody's doing everything, but it's just not stable. So every day there's a new challenge. You need to have your people around you who you can trust, who are okay with you and who love you. Like Anupam ji, every time he will come and he'll just make me laugh. There are just so many jokes. So of course people support you, Shreya sir, you know. So it's very important to work with people who make you at home, you know, who love you and who respect you. We're in very good times that we also have very supportive people, especially with the women reservation bill, 33% of reservation. So right now the situation in especially next election is going to be that we won't have enough women. You know, please understand, 33% will be a huge number in the Raj Sabha, Lok Sabha, for all sort of elections, local elections, panchayat election, all of that. I think in panchayats already 50%. So we won't have enough women. So I like women to be inspired to be in this field. And for whether I would continue to act, I think this is a question where I would like people to decide that. Like, for example, I never said I want to be a leader. People should say you should be a leader. You know, whether a party does surveys or whether a party, whatever the criteria to give you a ticket, you know, it was people's choice that I should fight the election. Now, tomorrow, if emergency works and if they want to see more of me, if I am
I feel that I can have success, I will continue as films. Otherwise, if I feel that I have more success in politics and I'm needed there more, wherever, see, the thing is essentially we go where we feel needed, we feel respected and valued. So I will let life decide for me. I have no such plans that I have to go here or there. No, I am fine anywhere I'm needed to do whatever is needed. For me, the highlight of Emergency to direct it, honestly. I was just done acting, I was not interested in acting anymore because I had done just way too many films. And at least I felt that way, that I have to do something else. So the highlight of it for me is to direct. And like Shreyaji said that, for me, I did not have any special love for Indira ji's character. I had the same amount of love for JP ji's character or Atal ji or Pupul or, Milind Soman ji's character. So I love that. I love the part of me who loves to make movies and telling a story. So I failed to see her in a special light, to be honest. That when you ask me about her, especially when we do a film, like now we talk about Thalaivi, like only Thalaivi stands out for me. And I don't know any other journey, even though, Raj Arjun, so there were so many great characters, but वही मेरे लिए उठ के आते हैं क्योंकि मैंने हमेशा उसी पे ही focus किया ना. I was just an actor. But when you talk about Emergency film stands out for me, and I forget what was my process for the actress and all of that. Whole film stands out for me, and I love the whole film. I love every character, and I love every frame of the film. I would love to produce and direct a film on all three Khans. And I would also love to, show the talented side of theirs, where they can act and they can also look good and they can also, do something which is very significant to the society. I would love to make a film like that because I think they are very talented. And also what they're doing, of course, they're adding a lot of revenue to the industry, and we should be eternally grateful to them. And also they are engaging with a mass of people who who need that kind of engagement. But also I think there is a very artistic sides to all three of them, which has not been explored other than just in few films, and I would love to explore that with so many actors. And one actor I would always regret not being able to direct is Irfan Khan Saab. He is one of my favorite Khans, and I would always miss him. दुनिया में आपकी ज़िंदगी में 3-4 लोग या 5-6 लोग ही होने चाहिए जो आपको अंडरस्टैंड करें, बाकी जाए भाड़ में. Anybody who tries to please everybody and anybody who tries to be favorite of everybody is fake. Possible ही नहीं है. आप एक दुनिया का एक आदमी बता दीजिए, लीडर बता दीजिए, भगवान बता दीजिए, ये बता दीजिए जिसको सब पसंद करते हैं. ऐसा कोई है ही नहीं जिसको सब पसंद करते हैं. आप कितना दूसरों पर डिपेंड करते हैं कि सब मेरी तारीफ करें, सब मुझे अच्छा पसंद करें. ये जितनी जल्दी आपको जीवन में और खासकर हमारे प्रोफेशन में समझ आ जाए उतना अच्छा रहता है. आप देखिए ना, आई थिंक ऐसा नहीं है. अगर सलमान जी को देखें, उनकी कितनी फ़ैन फॉलोइंग है, कितना प्यार करते हैं लोग उनसे. आई थिंक ही इज़ राइट नाउ द टॉप मोस्ट लव्ड स्टार इन द कंट्री. जिन लोगों को उनसे प्यार है, उनसे प्यार है. अब जिन लोगों की आंख में वो खटकते हैं, वो तो उनसे नफरत करेंगे ही ना. जो लोग उनके कंपटीशन के हैं, या फिल्म इंडस्ट्री वालों की बात कर रहे हैं ना आप, उनकी आंखों में तो वो खटकेंगे कि हम उनकी जगह पे होने चाहिए, या वो उस जगह पे क्यों है. तो ऐसे तो लोग लोगों की आंखों में वो खटकेंगे. लेकिन आप जनता को देखिए. अब मैं किससे शिकायत करूं? अब मेरी, चाहे वो आप देख लीजिए, एज अ पॉलिटिशियन मुझे इतना हर जगह प्यार मिलता है. चाहे मैं महाराष्ट्र में देखूँ, मुझे इतना प्यार मिलता है. मैं पार्लियामेंट में जाती हूँ, इतना लोग मुझे, ऑपोजिशन के लोग कितना प्यार करते हैं, ये देख के मैं इतनी हैरान होती हूँ. मुझे बिठा लेते हैं अपने टेबल पे, उठने नहीं देते. अरे आप हमारी भी हीरोइन हो, हमने आपकी फिल्में देखी, अरे वहाँ नहीं, उस टेबल पे नहीं बैठना, इस टेबल पे बैठो आप. सो मैं सोचती हूँ कि कैसा लगेगा कि मैं अपनी पार्टी के लोगों के साथ नहीं बैठ के, हमेशा ऑपोजिशन वाले मुझे अपने टेबल पे बिठा के रखते हैं, हमेशा हमें फिल्मों के बारे में बात करते रहते हैं. अब मेरे मंडी का इलेक्शन मैंने जीता, पहाड़ों में मुझे इतना प्यार मिलता है.
लोगों से इतना प्यार। कुछ जो लोग हैं नेगेटिव लोग जो हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री के लोग हैं ना, जिन्होंने ऑब्वियसली उनका एक अपना एक सर्किट है, एक सर्कल है, उनकी आंखों में तो मैं खटकूंगी, क्योंकि उनको लगेगा कि हमारे अपने लोग इस जगह पे होने चाहिए और कंगना नहीं होनी चाहिए। हमारे अपने, चाहे वो उनके अपने ग्रुप के हो गए, गैंग के हो गए या फैमिली के हो गए, वो उस टाइप, उन लोगों को क्यों हम संबोधित करें यहाँ पे? इतना 90% लोग आपसे प्यार करते हैं, सिर्फ आप वो 10% पे फोकस करना चाहते हैं जो कि हमेशा खुराफात करते रहते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू लुक एट लाइफ। Seeing a woman today in the industry handle so many things, and she says she was agitated. I never saw that. I even asked her, I said, how is it you keep calm? And she says, I have hired people who are very good. And she did that. She did a lot of hard work and a lot of homework and got the best team together. So I found that very inspiring, and it was a very, very joyful time for me, and I think a gift, because I went back completely thinking to myself, I can have no excuse, you know, because I'm very good at doing nothing. And all of us are. And looking at one person do so much, you know, you oscillate between being envious and being inspired. So it was a wonderful experience for me. मैंने कंगना के साथ पहले काम कर लिया था सतीश की शूटिंग से पहले, तो एक्टर्स में आदत होती है पूछने की कैसी है तो कैसा काम करती हैं। पहली बात तो लेट मी टेल यू वन सीक्रेट, all the actors who know a little job of their actors of an actor, वो पहले दिन डिसाइड कर लेते हैं इस डायरेक्टर की सुननी है कि नहीं सुननी है। पहले शॉट से डिसाइड हो जाता है, तो वो कितने भी कोई भी हो तो इनका डिसाइड हो गया था कि इनकी सुननी है। तो सतीश का काम जब आया, जब सतीश जी ने रोल किया, तो मेरे को शाम को फ़ोन करके उसने बोला, कमाल की डायरेक्टर है यार, कमाल की डायरेक्टर, हम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से हैं, हम इतनी फिल्में कर चुके हैं, लेकिन शी इज़ माइंड ब्लोइंग एंड ही वॉज रियली लुकिंग forward to be here today, but thank you for observing a 1 minute And he silence. himself is such a successful director. Yeah. और मेरे सेट में से, मेरे पूरे सेट पर से इतने शौक से, इतने प्यार से खुद को अपने आप पे स्क्रीन पे कोई नहीं देखता था जितना सतीश जी देखते थे। जब वो अपना शॉट देखते थे, है मेरा शॉट प्ले करो यार, प्ले करो, और इतना खुश होके देखते थे। उनकी आंखों में जो ग्लिटर होता था अपना शॉट देख के, मैं कहती थी वाह, कि मतलब कोई इंसान खुद ये से देखता इतना था। प्यार कैसे कर सकता है, नहीं, लिटरली। नहीं, उसके पीछे एक और कारण था, वो देखता था कि अनुपम ने कहीं मुझसे ज्यादा तो अच्छा तो नहीं किया है। रेडियो सिटी रग रग में दौड़े सिटी।